हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद आसिफ आपका फिर से स्वागत करता हूं टॉपर लर्निंग क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले इंटरमीडिएट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हिंदी में, जो कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, 100 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये मैं आर्ट्स का करवा रहा हूँ। किसका करवा रहा हूँ? आर्ट्स का करवा रहा हूँ। ठीक है, इस दफा जो 2022 में पूछा गया। ठीक है, और आप जो है, और ये कौन सा कोड है? तो सेट आई कोड है। ठीक है, इसमें टोटल जो है ए से लेके जे तक कोड होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड जो होता है वो ए से लेके जे तक कोड होता है। मैं अभी आई कोड करवा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता नहीं कीजिएगा कि आपका ए हो या जे हो कोड। ठीक है, मैं आई कोड करवा रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं है, इसमें जो है जितना भी क्वेश्चंस रहता है ए से लेके जे तक को, ये सब्जेक्ट कोड में सारा रिपीटेड रहता है। जैसे कि 1 से लेके शुरुआत में 10 क्वेश्चन दे दिया, वो आपको जे वाला जो सब्जेक्ट कोड है वो 90 से लेके 100 तक 100 तक की में होगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस वीडियो को बार बार देखना, आगे पीछे करके, और अपना आंसर मैच करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को तो जैसा मालूम होगा कि ये टोटल कितने क्वेश्चंस का पूछा जाता है। ये परीक्षार्थी यहाँ पे निर्देश दिए गए थे कि आपको टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको टोटल कितना 85 क्वेश्चन बनाने हिंदी में। ठीक है, तो आप लोग कर बना के आएंगे। आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत ही बेहतर गया होगा। तो आप लोग बहुत बेहतर से एग्जाम देकर आए, तो चलिए आप लोग अपना आंसर मैच कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्ति बोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? तो किस विद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था। ठीक है दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन है, कामयानी क्या है? कामयानी एक पुनर्विचार किनकी रचना है? किनकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध की है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय त्योहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए थे? क्या पहने हुए थे? तो फटा कुर्ता पहने हुए थे। क्या पहने हुए थे? फटा कुर्ता पहने हुए थे। आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए। ठीक है, कि आप लोगों का सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और कौन कौन सा बनाए हैं वो आप लोग देखते रहिएगा। मैं 100 का 100 ऑब्जेक्टिव डील करने वाला हूँ। ओके डियर, तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है? विनोद कुमार शुक्ल का है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, एक तार क्या है हमारा? एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धत है? तो किस शीर्षक किस शीर्षक कविता से उद्धत है? तो पुत्र वियोग से है, उषा से है, प्यारे नन्हे बेटे को है, या हार जीत से? तो किससे है? तो प्यारे नन्हे बेटे से है। किससे? प्यारे नन्हे बेटे से, मीन्स आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, प्यारे नन्हे बेटे क्या है हमारा? प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है? किस कविता से संकलित है? तो देखिए ये पहले से टिक मारे हुआ, मतलब ये बच्चा आंसर सही लगा के आया, मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 में। आई होप कि आप लोग, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोग सही सही बना के आए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ था? किस भाषा में हुआ था? तो इतावली भाषा में हुआ था। किस भाषा में? इतावली भाषा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या है? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो क्या था? स्वाधीनता सेनानी। क्या था? स्वाधीनता सेनानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्महत्या एक घृणित अपराध है। क्या है? आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है? किसका है? तो भगत सिंह का। किसका है? भगत सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ये हमारा बुक का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आ गया हमारा ग्रामर का क्वेश्चन। तो ग्रामर में का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मिलनसार शब्द में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है मिलनसार में? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स सार इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्भय शब्द में उपसर्ग कौन है? निर्भय शब्द में उपसर्ग कौन है? तो निर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? कौन है? तो कोई आदमी, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह घर से बाहर क्या है? वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? वह घर से बाहर आया किस कारक का उदाहरण है? तो क्या है? अपादन कारक। क्या है? अपादन कारक, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15 हमारा क्या है? सोना धातु शब्द कौन सा लिंग है? ठीक है, कौन सा लिंग है? तो पुलिंग है। क्या है? पुलिंग है ये। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तोता शब्द कौन संज्ञा है? तोता शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है तोता शब्द।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है, सत्याग्रह संधि विच्छेद का क्या होगा, सत्याग्रह का संधि विच्छेद तो सत्य प्लस आग्रह मींस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। घ का उच्चारण स्थान क्या है, घ का उच्चारण स्थान कंठ है, क्या है, कंठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महोत्सव क्या है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डी होगा, मतलब महा प्लस उत्सव, क्या है, महा प्लस उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बात बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बात बनाना मीन्स बहाना करना। आप लोग भी बात बनाते हैं ना, जब आपकी अम्मी डांटती है तो हाँ अम्मी आ रहे हैं ये करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 20 किलो चावल कौन विशेषण है, 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है, तो देखिए यहाँ पे किलो में बात किया जा रहा है, किलो में बात किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये कौन सा होगा, संख्यावाचक ये विशेषण होगा, क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। राम सोता है कौन क्रिया है, राम सोता है कौन क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया, कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जाहिर सी बात है कि आप लोग अपना आंसर ये मैच करते होंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिए कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं, 50 में 50 आपको आया कि नहीं आया। ठीक है, और एनालाइज कीजिए कि आप लोग कितना सही करके आया। और ये साइंस के, ये तो आर्ट्स के स्टूडेंट का था, मैं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइस दूंगा कि आप लोग ये वाला जो आपका जब हिंदी एग्जामिनेशन होगा तो इस पेपर को आप लोग जरूर एक बारी डील कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस पेपर को देख लीजिएगा ताकि इसमें से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बोर्ड क्वेश्चंस लाएगा कहाँ से, बोर्ड के पास भी तो कहीं तो है नहीं, उसका सिलेबस क्या है, एक सीमित सिलेबस है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस लाके कहाँ से देगा, जो आप पढ़े हैं वो देगा। ठीक है, तो ये वाला वीडियो मतलब ये जो आया है जो आर्ट्स का हो गया, आप लोग साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका हिंदी है वो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। लड़के ने क्या है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, किस काल का उदाहरण है किस काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल का। देखो पुस्तक पढ़ी है तो वर्तमान काल में पढ़ा होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में अव्यय कौन है अव्यय, तो बल्कि है, कौन सा है, बल्कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। उपस्थित शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग कौन सा, उप है। नेक्स्ट है 26 हमारा, शक्ति शब्द में प्रत्यय कौन है, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। शक्ति शब्द में ती क्या हो गया हमारा, प्रत्यय हो गया। चलिए दोस्तों 27 है हमारा, अजय शब्द का विशेषण है, क्या बोल रहा है, अजय शब्द का विशेषण क्या है, अजीत, क्या हो जाएगा, अजीत। उसके बाद नेक्स्ट है, दो पदों का योग किसमें होता है, दो पदों का योग किसमें होता है, तो संधि में होता है, किसमें होता है, संधि में होता है। चलिए दोस्तों 29 है हमारा, विद्यासागर शब्द कौन सा समास है, विद्यासागर कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। आप लोग पढ़े होंगे कि समास के 4 प्रकार होते हैं, तत्पुरुष, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये विद्यासागर शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है, अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है, आग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन इस दफा पूछा गया है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग नहीं दे पाएंगे तब मैं आपको आपका जो कमेंट होगा उसी को मैं रिप्लाई करके आपको इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग 32 की ओर देखते हैं। 32 है हमारा, 32 हमारा क्या है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, क्या है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो 105, कितने, 105। उसके बाद 33 है हमारा क्या, चिंतामणि त्रिपाठी और मती राम भूषण के कौन थे, क्या बोले हैं, चिंतामणि त्रिपाठी मती राम भूषण के कौन थे, तो भाई के रूप में थे, क्या थे, भाई के रूप में, मींस ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 34 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तितली उपन्यास किनकी रचना है, क्या बोल रहा है, तितली उपन्यास किनकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है तितली उपन्यास। ठीक है दोस्तों, 35 है हमारा, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम था, क्या नाम था ज्येष्ठ भ्राता का, शंभू रतन नाम था, क्या था, शंभू रतन, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 36 है हमारा, 36 क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा किस स्कूल में एक साथ पढ़ती थी, तो किस स्कूल में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कास्ट
वेट गर्ल्स स्कूल, जो कहाँ है, इलाहाबाद में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा 37, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह है इसके। ठीक है, इसके लेखक कौन है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह है। चलिए दोस्तों 38 है हमारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है? किस कविता की पंक्ति है ये पुत्र वियोग की पंक्ति है। ठीक है दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह की रचना निम्न में कौन है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? ये टूटी हुई बिखरी हुई इनकी रचना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आप लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी भी करनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हैं और फटाफट आपको आंसर बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। 41 हो गया हमारा, सूर्योदय हुआ था कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 42 है हमारा, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन हो जाएगा? चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महादेव शब्द, क्या बोल रहा है? महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? महादेव शब्द का पर्यायवाची शंकर। ठीक है, ये पर्यायवाची मीन्स एक जैसा ना, सिनोनिम जिसको बोलते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? दूषित शब्द का विलोम मीन्स उल्टा, तो दूषित मतलब क्या होता है? प्रदूषित, और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? स्वच्छ मीन्स साफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो नया आया हुआ हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 46, घर का न घाट का, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? घर का न घाट का मतलब वो कहीं का नहीं होता बेचारा, न घर का न घाट का। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद क्या है, हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? हलवाई के लिए हलवाई ना आएगी ना, हलवाई शब्द के लिए कौन आएगी? हलवाई ना आएगी। चलिए इसकी स्त्रीलिंग क्या हो जाएगी? हलवाइन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या बोल रहे हैं? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सर्वनाम है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यों पूछ दिया गया था, ये प्रश्नवाचक हो गया। ठीक है, इसमें क्यों पूछ दिया गया था, ये कौन सा हो गया? सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? तो सर्वनाम पदबंध है। बहुत इजी क्वेश्चन इस दफा पूछा गया एग्जाम में। आई होप सारे स्टूडेंट सही सही लगा के आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथा संभव शब्द कौन समास है? यथा संभव शब्द कौन समास है? तो ये तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव है या द्वंद्व है? तो अव्ययी भाव ये होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। देखिए 51 क्या बोला? सच्चिदानंद, क्या बोला? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आप जो है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की है? तो किससे की थी? दर्पण से की थी। बहुत ही ये वाला क्वेश्चन आपको कॉमन मिल गया होगा, तो आई होप सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर सी लगा के आए होंगे। ऑप्शन नंबर सी मीन्स दर्पण से। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। 53, चलिए 53 हमारा कहाँ गया? हाँ ये रहा 53 हमारा में क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट या चित्ररेखा या भक्तमाला? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राधार सकील, क्या बोला? राधार सकेली किसकी रचना है? राधार सकेली किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंधों में हुई है? दोस्तों इस आंसर का जो है राइट आंसर आई थिंक सूरसागर नहीं। इस आंसर में मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं 56 की ओर बढ़ता हूँ। 56 हमारा क्या है? 56 है हमारा, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन था,
ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन था। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास थे। कौन थे? नरहरि दास थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57। निम्न में कौन रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो दोहावली तुलसीदास की रचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 58 है, हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है? हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की थी? तो वो 40 छंदों की थी। कितने? 40 छंदों की। आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर 40 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत था। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका राइट आंसर भी इसका ऑप्शन गलत था। आई थिंक 44 भी है, यहाँ 46 दिया हुआ, यहाँ 45 दिया हुआ, यहाँ 47। तो इसका राइट आंसर 40 होगा दोस्तों, जबकि ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। रामचरितमानस निम्न में क्या थे? रामचरितमानस महाकाव्य थे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छप्प के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? सबके हित का वचन कौन कहता है? तो जायसी करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो पेशे से व्यापारी थे। उसने कहा था, क्या बोल रहे हैं? उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो अगर एक महीना भी सही से हिंदी को पढ़ लिया होगा तो उससे पूरा का पूरा क्वेश्चंस बन गया होगा, 100 आउट ऑफ 100 बना होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अगर एक महीना वो अगर मेहनत कर लिया होगा तो इसका 100 आउट ऑफ 100 उसका सही हुआ होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? तो मांझे का रहने वाला था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 64 है, लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए। कौन प्रसिद्ध हुए? जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों 65 में हम लोग आ चुके हैं। 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसान आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। दोस्तों 66 में है हमारा, दलविहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? किस राजनीतिक सिद्धांत था? किस मुख्य राजनीतिक विधान सिद्धांत था? तो सामान्यवादी विचार का। किसका? सामान्यवादी विचार का था। ठीक है दोस्तों, चलिए 67 में हमें हमारा क्या है, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो रवि सिंह था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम रवि सिंह था। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो कौन सी रचना है? उर्वशी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? कौन मान लिया था? तो पुरुष। कौन? पुरुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नारी तो क्या है हमारा, नारी तो हम हूं करी तब न किया विचार, जब जानी तब पड़ी हरि नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? यह पंक्ति किस पाठ से है? तो अर्धनारीश्वर से। किससे है? अर्धनारीश्वर से है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर ने क्या बोला? जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किया था? एमए को उत्तीर्ण किए थे, मतलब एमए प्राप्त किए थे, एमए की डिग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? क्या बोला है? ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी किनकी रचना है? तो उदय प्रकाश की रचना है। ये किनकी रचना है? उदय प्रकाश जी की रचना है ये। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73, ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया? किस पर आघात किया था? ये इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बताइए, जल्दी से जल्दी एक कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। 73 का क्या होगा? देखते हैं किनका किनका सही होता है। चलिए 74 में हम लोग चलते हैं, जब तक वो कमेंट आप लोग कीजिए, हम 74 क्वेश्चन डील कर लेते हैं। ठीक है, 74 है हमारा, दक्षिण बिहार के गया जिले से किस जाति के लोगों को चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था? तो किसको? कुम्हार को। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कुम्हार। इसका राइट आंसर ना ब्राह्मण होगा, ना क्षत्रिय होगा, ना भैया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुम्हार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों 75। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी के आसपास। इसका जो है 1936 ईस्वी के आसपास, 1937 ईस्वी के आसपास, 1938 ईस्वी के आसपास। यहाँ पे देखिए आसपास में आंसर दिया, लेकिन राजकुमार शुक्ल का जो एक्चुअल मृत्यु था वो कब था? वो 20 मई क्या था?
20 में 1929 था, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल भी इसी दौरान लागू हुआ था। लेकिन जो राजकुमार शुक्ल की मृत्यु का कब हुई थी, तो 20 में 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 20 में 1929 में हुई थी। लेकिन यहाँ पे देखिए 1929 के आसपास में कौन है, तो 1930 है। 1936 बहुत दूर हो जाएगा, 1937 भी बहुत दूर हो जाएगा, 1938 भी। तो इसका राइट आंसर आप लोग ए मारिएगा, 1930 ईस्वी के आसपास। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन राकेश, क्या बोला है, मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म जंडी वाली गली अमृतसर में हुआ था। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? ये सब बहुत बुक का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसकी सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन थी? बिश्नी की माँ थी, बिश्नी की चाची थी, बिश्नी की पड़ोसन थी, या बिश्नी की भाभी थी? क्या होगा इसका आंसर, बताइए आप लोग। 77 का आंसर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था, बताइए। इसका भी कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर, हम सब जब तक 79, अगर आप लोग नहीं बता पाते हैं तो सारे क्वेश्चंस का मैं, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, सारे क्वेश्चंस का जो जो आपको बच गया है, लेफ्ट हो गया क्वेश्चंस, उसका मैं कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर छोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मिला लीजिएगा कि किनका किनका सही हुआ और किनका किनका सही नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग 79 क्वेश्चन देखते हैं। वाद विवाद संवाद क्या है? वाद विवाद संवाद क्या है? आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, कविता संग्रह, नाटकीय संग्रह, या कहानी संग्रह? वाद विवाद संवाद क्या है? तो ये कविता संग्रह तो हो नहीं सकता, नाटकीय संग्रह भी नहीं हो सकता, कहानी संग्रह, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ दोस्तों। ठीक है, बट मैं इसका ट्राई करूंगा आप लोगों को आंसर बताने का। ठीक है, 79 आपका मेरी तरफ से लेफ्ट रहा, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए 80 में चलते हैं। 80 हमारा क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा क्योंकि वह क्या थे? वह कविता संग्रह है। ठीक है, वो क्या था? वह कविता संग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? विंध्याचल शब्द संज्ञा है, तो विंध्याचल शब्द संज्ञा कौन सा होगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, वो कौन सा संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंह शब्द लिंग है, मुंह शब्द लिंग है, कौन सा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो मुंह शब्द पुल्लिंग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83। शैया शब्द है, शैया शब्द कौन सा है? देशज है, कौन सा है? देशज है। चंचल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो चंचला हो जाएगा। कोई चंचली मारा होगा, ये इसका गलत आंसर हो गया होगा। चंचल शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो चंचला होगा। क्या होगा? चंचला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह कौन है? कौन है? ने है, से है, अरे है, या को है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मीन्स अरे। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 86। शीला ने, क्या बोल रहा है? शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, किस कारक का उदाहरण है? तो ये कर्म कारक का उदाहरण है। किस कारक का? कर्म कारक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई शब्द वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो वो पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? द्रव्यवाचक संज्ञा हमारा देखिए पानी हो जाएगा। द्रव जिसको नापा या तौला जा सके उसी को हम लोग कहते हैं ना, जिसको क्या किया जा सके? नापा या तौला जा सके। तो पानी को हम लोग क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं ना, लीटर में। चलिए, बिजली को तो नाप नहीं सकते हैं, कलम को तो नाप नहीं सकते हैं, मिठास को तो नाप नहीं सकते हैं, तो किसको नाप सकते हैं? पानी को। तो इसका राइट आंसर पानी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 89 में हम लोग पहुंच चुके हैं। 89 है हमारा, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो टोटल 11 सर्वनाम है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में टोटल कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, वह कौन है जो वहां सो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक का। यहाँ पे देखिए कौन आ गया, क्या आ गया यहाँ पे? यहाँ पे कौन आ गया, तो कौन सा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। देखिए हम लोग 90 पार कर चुके हैं दोस्तों। तो आप लोगों को एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ये हमारा चैनल है, क्या है ये हमारा टॉपर लर्निंग क्लासेस चैनल है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, टॉपर लर्निंग क्लासेस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए, और या से सब्सक्राइब करना भूले नहीं, क्योंकि
जितने भी एग्जामिनेशन अभी होने वाले इंटर के, सबका मैं इसमें आंसर की आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, सबका मैं क्या करने वाला हूँ, आपको आंसर की प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना चाहेंगे तो भी आपका बेनिफिट होगा। जितने भी आपको इंटर से रिलेटेड हो या मैट्रिक से रिलेटेड हो, जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो आपको टेलीग्राम हो या व्हाट्सअप मेरा ग्रुप चलता है उस पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या था, 90 तक हम लोग कर चुके थे। चलिए हम लोग 91 की ओर बढ़ते हैं। हमारा 91 क्या है, गांव का घर। क्या है, गांव का घर शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति है। क्या है, ज्ञानेंद्र पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1995 ईस्वी में, क्या बोल रहा है हमारा, 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या हुआ था, परिवेश सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए 93 है हमारा, जूठन शीर्षक पाठ में क्या बोला, जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया था, तो लेखक के पिताजी ने क्या किया था, झाड़ू छीनकर दूर फेंक दिया था। नेक्स्ट है 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाई डी मोपासा की कविता के कितने पुस्तक प्रकाशित हुई, कितने कितनी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तो इसमें दो नहीं थी दोस्तों। इस वाले क्वेश्चन में भी मैं कंफ्यूज हूँ। इस क्वेश्चन का भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर दे दूंगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं 95 की ओर। 95 है हमारा, रस्सी का टुकड़ा। क्या बोला, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ के अनुसार काले चमड़े के बटुआ में क्या है, काले चमड़े के बटुआ में क्या है, 200 फ्रैंक और कागजात, 400 फ्रैंक और कागजात, 600 फ्रैंक और कागजात, या 500 फ्रैंक और व्यापार के कागजात। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए हम लोग 96 की ओर बढ़ते हैं। 96 है हमारा, 96 क्वेश्चन क्या है हमारा, काम्र। क्या है, कारमेन। क्या हमारा क्वेश्चन, कारमेन पहले कितनी बच्चों को खा चुकी थी, कारमेन पहले कितने बच्चों को खा चुकी थी, दो। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 को, 3 को, 4 को या 6 को। खा नहीं है ये, सॉरी, खो है। क्या है, खो चुकी थी, कारमेन पहले कितने बच्चे को खो चुकी थी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। 96 का आंसर क्या हो जाएगा। 97 में हम लोग बढ़ते हैं, ज का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ज का उच्चारण स्थान वो तालु हो जाएगा। आप लोग बोल के ट्राई करके देखिए। ठीक है, 98 में हम लोग बढ़ते हैं। 98 क्या है हमारा, क वर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग किस व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत में आते हैं। किस व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 99 पे हम लोग बढ़ते हैं। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निरोग शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो नी प्लस रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नी प्लस रोग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने डी मारा उसका राइट आंसर डी सही हुआ होगा, डी। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन को टच कर रहे हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है 100, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो देखिए तात्कालिक शुद्ध शब्द आपको कहीं से लग रहा है, शशि लग रहा है, हिंदू नहीं ना, शुद्ध शब्द हमारा तत्व, मींस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए हम लोग आपके कल के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।